retired SI son and kin arrested for strangling daughter over affair। रिटायर्ड अर्थात सेवानिवृत्त एसआई, एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर और हिंदी में कहते हैं उप निरीक्षक, जिसको दरोगा भी बोल देते हैं। तो एक रिटायर्ड एसआई सन और उसका बेटा एंड और किन और उसका एक रिश्तेदार अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया गया फॉर के लिए स्ट्रैंगलिंग। स्ट्रैंगल का मतलब होता है गला घोटना, गला घोट देने के लिए डॉटर बेटी का ओवर की वजह से अफेयर, अफेयर का मतलब हो गया प्रेम प्रसंग। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम प्रसंग के कारण बेटी का गला घोट देने के लिए एक रिटायर्ड एसआई को, उसके बेटे को और उसके रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो पूरी स्टोरी आपको पता लग जाएगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। यहाँ लिखा है ए रिटायर्ड यूपी पुलिस ऑफिशियल फ्रॉम आगराज मलपुरा। एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का, ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी, फ्रॉम आगराज, आगरा के मलपुरा, तो आगरा के मलपुरा का रहने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का एक रिटायर्ड अधिकारी, हिज सन उसका बेटा एंड ए रिलेटिव और उसका एक रिश्तेदार हैव बीन अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिए गए। हैव बीन आ गया है, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई है। तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर अलेजली। अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, और ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। तो कथित रूप से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया स्ट्रैंगलिंग हिज 33 ईयर ओल्ड डॉटर, अपनी 33 साल की बेटी का गला घोट देने के लिए, टू डेथ मृत्यु होने तक, अर्थात अपनी 33 साल की बेटी का गला घोट कर हत्या कर देने के लिए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड और डंपिंग, डंप का मतलब क्या होता है फेंक देना, हर बॉडी उसकी बॉडी को यानी कि उसके शव को, इन द यमुना इन इटावा, इटावा के अंदर यमुना में, अराउंड 100 किलोमीटर अवे, जो लगभग 100 किलोमीटर, अराउंड का मतलब लगभग होता है, जो कि 100 किलोमीटर लगभग दूर है, ओवर हर रिलेशनशिप, जहाँ पे उसकी रिलेशनशिप थी, जहाँ पे उसका प्रेम प्रसंग था, तो उससे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर उसकी डेड बॉडी को इन लोगों ने यमुना में फेंक दिया था। तो इस सब के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा सैड, जो डीसीपी वेस्ट हैं, नाम है जिनका अतुल शर्मा, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, अंशु यादव वॉज अलेजली किल्ड, अंशु यादव को कथित रूप से मार दिया गया था। देखो वॉज आ रहा है और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड आ रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा ने बताया कि अंशु यादव को कथित रूप से मार दिया गया था ऑन अक्टूबर 25 अक्टूबर को बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा, जो कौन है, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, नाम है रामवीर सिंह यादव, अलोंग विद और साथ में हर मदर उसकी माँ भी रही, नाम है सुधा यादव, नेम चेंज्ड, नाम इनका बदल दिया गया है, ब्रदर और भाई भी साथ में रहा जिसका नाम है गौरव यादव, मैटरनल अंकल और एक मामा साथ में रहा इस लड़की का, नाम है सतीश कुमार यादव, यानी कि ये सब लोग जो है उस लड़की को की हत्या करने में शामिल थे। एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, किसकी, उसके मामा की पत्नी। आफ्टर स्ट्रैंगलिंग हर, आफ्टर बाद स्ट्रैंगलिंग गला घोट देने के, हर उसका, विद ए दुपट्टा एक दुपट्टे से, तो एक दुपट्टे से उस लड़की का गला घोंट देने के बाद एट हर होम घर पर, दे वे
ट्रांसपोर्टेड, उन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट कर किया, यानी कि उसको वो ले गए, किसको, द बॉडी, उस लड़की की बॉडी को, उसके शव को, इन ए कार, एक कार में, एंड डंप्ड इट, डंप का मतलब होता है गिरा देना या फेंक देना, और उन्होंने फेंक दिया इस डेड बॉडी को इनटू द यमुना, यमुना में, फ्रॉम ए ब्रिज, एक ब्रिज से, एक पुल से, इन इटावा, इटावा में। द केस केम टू लाइट, ये जो केस है, ये मामला जो है, केम आया, टू लाइट प्रकाश में। देखो, कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है केम टू लाइट, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। ये मामला प्रकाश में आया आफ्टर अंशुज लवर, जब अंशु के लवर ने, उसके प्रेमी ने, जिसका नाम अनुराग यादव है, ऑल्सो भी ए डिस्टेंट रिलेटिव, जो कि एक डिस्टेंट रिलेटिव है। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब होता है दूर का रिश्तेदार, जो कि अंशु का दूर का रिश्तेदार है। तो उसने फाइल्ड, दर्ज कराया, एक कंप्लेंट, एक शिकायत, एट मलपुरा पुलिस स्टेशन, मलपुरा पुलिस स्टेशन में, इन आगरा, आगरा में, ऑन दिसंबर 12, 12 दिसंबर को, यानी कि 12 दिसंबर को जब अंशु यादव के प्रेमी अनुराग यादव ने, जो कि एक दूर का रिश्तेदार है, जब एक शिकायत दर्ज कराई, तब ये मामला प्रकाश में आया। सेइंग, कहते हुए, क्या कहा उसने, शी हैड बीन मिसिंग सिंस अक्टूबर 25, कि वो 25 सितंबर से जो है, 25 अक्टूबर से जो है मिसिंग थी, गायब थी। ही टोल्ड पुलिस, ही उसने, टोल्ड बताया, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, पुलिस, पुलिस को क्या बताया उसने, दे हैड बीन इन ए रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप में रहे, फॉर सेवरल ईयर्स, अनेक सालों तक, यानी कि अनेक सालों से जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, एंड वांटेड, और वो चाहते थे, टू मैरी, शादी करना, बट लेकिन, हर फैमिली, लेकिन उसका परिवार, किसका, भाई हर आ गया है तो शी के लिए आता है ना ये हर, यानी कि महिला के लिए, तो उस लड़की का परिवार ओपोज्ड इट, ओपोज का मतलब विरोध करना, इट इसका, तो उस लड़की का परिवार इसका विरोध करता था। इट हैड ऑल्सो अप्रोच्ड, ही हैड ऑल्सो अप्रोच्ड, हैड आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। ही हैड ऑल्सो अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है संपर्क करना, तो उसके प्रेमी ने संपर्क किया, किससे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी, विद ए हवीस कॉर्पस पेटिशन। देखो, ये जो हवीस कॉर्पस है ना, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब होता है, और पेटिशन का मतलब होता है याचिका। तो हवीस कॉर्पस पेटिशन का मतलब हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अगर बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको बताऊं कि ये मामला होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति गुम हो जाता है, कहीं गायब हो जाता है, या किसी को ज़बरदस्ती कहीं पकड़ के बंदी बना के रखा हुआ होता है, या ज़बरदस्ती किसी को हिरासत में रखा हुआ होता है, तो उसके लिए जो है कोर्ट के अंदर हवीस कॉर्पस पेटिशन फाइल की जाती है, और उसके माध्यम से कहा जाता है कि भाई उस आदमी को, उस व्यक्ति को जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने लाओ, कोर्ट में उसको पेश करो, ताकि पता तो लगे कि व्यक्ति है भी कि नहीं है, जीवित है कि नहीं है। तो इस तरह से, यानी कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने के लिए, फिजिकली व्यक्ति को सामने लाने के लिए जो याचिका कोर्ट के अंदर दायर की जाती है, तो उसको हवीस कॉर्पस पेटिशन कहते हैं। और इस मामले में आपने अभी पढ़ा कि भाई वो लड़की जो है 25 अक्टूबर से गायब थी, तो इस हवीस कॉर्पस पेटिशन के माध्यम से कहा गया कि भाई उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से सामने लाओ। बेस्ड ऑन हिज कंप्लेंट, बेस्ड ऑन आधार पर, हिज उसकी कंप्लेंट शिकायत, तो उसकी शिकायत के आधार पर ए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, एक गायब हुए व्यक्ति की, यानी कि गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई। पुलिस फाउंड, पुलिस ने पाया, ए प्री रिकॉर्डेड वीडियो, प्री रिकॉर्डेड का मतलब पहले रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो,
तो पुलिस को एक पहले रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी मिली ऑफ अंशु की, इन विच, जिसमें कि शी कुड बी हर्ड, जिसमें कि उसको सुना जा सकता है सेइंग, कहते हुए। तो उस वीडियो में अंशु को कहते हुए सुना जा सकता है, क्या कहते हुए, दैट हर फैमिली मेंबर्स, दैट की हर उसके फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, माइट किल हर, उसकी हत्या कर सकते हैं। समझ गए हो ना कि वीडियो रिकॉर्डेड मिली, एक रिकॉर्डेड वीडियो मिली जो कि अंशु ने रिकॉर्ड की थी कभी, और उसमें उसने कहा था कि उसके परिवार के लोग उसकी कभी हत्या कर सकते हैं। एन एफआईआर, एक एफआईआर जो है वो जो रजिस्टर्ड, दर्ज की गई अंडर बीएनएस सेक्शन। बीएनएस की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का मतलब होता है धारा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 सब सेक्शन 1 मर्डर। तो हत्या के लिए जो बीएनएस की धारा 103 होती है उसमें एफआईआर दर्ज हुई। 238 धारा जो किस लिए होती है, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सबूतों को नष्ट करने के लिए जो धारा लगाई जाती है 238, उसमें एफआईआर दर्ज हुई। एंड 61 सब सेक्शन 2, और इस धारा में एफआईआर दर्ज हुई जो क्यों लगती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अर्थात आपराधिक षड्यंत्र, जो आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए भी लगाई जाती है। इन धाराओं में जो है केस दर्ज हुआ। रणवीर, गौरव एंड सतीश वर अरेस्टेड। तो रणवीर को, गौरव को और सतीश को जो है अरेस्ट कर लिया गया ऑन मंडे को। पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर किया। रिकवर का मतलब होता है बरामद करना या प्राप्त करना। तो पुलिस ने बरामद किया अंशुज बॉडी, अंशु की बॉडी को, उसके शव को, एंड द दुपट्टा, और उस दुपट्टे को, यूज्ड जो प्रयोग हुआ था, टू स्ट्रेंगल हर, उसका गला घोंटने में। पुलिस सोर्सेस सेड, पुलिस के सूत्रों ने कहा, द बॉडी वॉज डंप्ड, ये जो बॉडी थी इसकी, इसका जो शव था, वॉज डंप्ड, इसको फेंक दिया गया था, मोर देन 100 किलोमीटर अवे, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पर, एज, चूंकि या क्योंकि, रणवीर रिसीव्ड, क्योंकि रणवीर ने इसे रिसीव किया था, रणवीर ने प्राप्त किया था, एक्टिव सपोर्ट, एक्टिव मदद, फ्रॉम हिज इन लॉज। इन लॉ का मतलब होता है ससुराल पक्ष के लोग, यानी कि रणवीर को अपने ससुराल वालों का एक्टिव सपोर्ट मिला था, वो उसकी मदद कर रहे थे इस काम में, इसलिए इस लड़की के शव को जो है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पे फेंका गया था। इंक्लूडिंग, और इसके रणवीर के ससुराल वालों में कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन शामिल है, सतीश एंड हिज वाइफ, सतीश और उसकी पत्नी, हु लिव्ड देयर, जो वहाँ पे रहते हैं। द डीसीपी सेड, जो डीसीपी हैं उन्होंने कहा, क्या कहा, द 2 वुमन, दोनों महिलाएं, इन्वॉल्व्ड, जो शामिल हैं, इन द क्राइम, अपराध में। क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो दोनों महिलाएं जो अपराध में शामिल हैं, हैं करंटली, फिलहाल, ऑन द रन। देखो ऑन द रन का मतलब होता है फरार। तो पुरुषों को तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दोनों महिलाएं जो इस अपराध में शामिल हैं वो फरार हैं। वी विल ऑल्सो कंडक्ट ए डीएनए टेस्ट ऑफ द बॉडी। हम विल ऑल्सो कंडक्ट, हम कंडक्ट कराएंगे, हम पूरा कराएंगे। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि जब विल या शैल आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो हम डीएनए टेस्ट कराएंगे ऑफ द बॉडी, इस शव का, विद द पेरेंट्स, माता पिता के साथ, टू स्ट्रेंथन अवर केस। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत बनाना, अवर केस, इस केस को, यानी कि जो हमारा मामला है, तो इस मामले को और मजबूत बनाने के लिए हम इस डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट कराएंगे, क्योंकि डीएनए टेस्ट से बिल्कुल ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इधर से सैंपल इस लड़की के माँ बाप के लिए जाएंगे, उधर से सैंपल जो है उस लड़की की डेड बॉडी से लिया जाएगा,
और देखा जाएगा कि वाकई वो डीएनए टेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो मैच कर गया तो इसका मतलब वो इन्हीं की बेटी का शव है, मैच नहीं किया तो इसका मतलब वो उनकी बेटी का शव नहीं है। तो भाई अगर ये साबित हो जाएगा ना कि वो इन्हीं की बेटी का शव है, तो फिर तो केस मजबूत हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो यही बात डीसीपी ने कही कि हम अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए डीएनए टेस्ट कराएंगे। तो न्यूज़ तो खैर पढ़ ही ली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडिया के अंदर अभी भी चाहे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, है नहीं, चाहे वो मजदूरी करता हो या वो नौकरी करता हो, चाहे कोई प्राइवेट काम करता हो या सरकारी नौकरी में हो, लव अफेयर को लेकर के सभी की थिंकिंग ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी ही है। बड़े बड़े मंचों से भले ही कोई कुछ कहता रहे, लेकिन अंदर खाने जो उसकी थिंकिंग है ना, आज के दौर में, भले ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब लिबरल हैं लोग, अब उतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं। हाँ, हल्का फुल्का अंतर आया है पहले में और अब में, लेकिन जितना अंतर लोग बड़े बड़े मंचों से दिखाते हैं कि नहीं भाई हम तो एकदम लिबरल हैं, हमारा बेटा कहीं भी शादी करे, हमारी बेटी कहीं भी शादी करे, ऐसा हकीकत में है नहीं। बेटे के लिए तो फिर भी लोग लिबरल हैं, लेकिन जहाँ तक बेटी का सवाल आता है तो वहाँ पे लोग लिबरल नहीं हैं। तो जबकि ऐसे कृत्यों से, एक तरह से ऑनर किलिंग इसको कह सकते हैं, तो ऐसे कृत्यों से जो लव अफेयर के मामले हैं उनमें कमी तो आने वाली है नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारा जो इंडियन समाज है ना, इंडियन सोसाइटी है, वो ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। ना तो वो इधर का है ना तो वो उधर का है, ना तो वो इन रिलेशनशिप को छोड़ पा रहा है क्योंकि ये घटनाएं हो रही हैं, ना उनको पकड़ पा रहा है क्योंकि वो उसी माहौल में परवरिश हुई है, उसी तरह का माहौल मिला है। तो ये जो ट्रांजिशनल फेज किसी भी चीज़ का होता है ना, तो ये बड़ा एक तरह से खतरनाक टाइप का होता है। तो इस तरह से करके मैं समझता हूँ, आप क्या समझते हो तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू।